ओम शांति। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सबसे प्यार मिले, सम्मान मिले, आप जो भी कार्य करें आपका हर कार्य सफल हो, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, आज एक छोटी सी कहानी को लेकर के आए हैं जिससे आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये कहानी है एक भिखारी की जो एक रेलवे स्टेशन पर बैठता था और आने जाने वालों से भीख मांगता था, परंतु उसको किसी दिन तो फिर भी थोड़ा मिल जाता था और किसी दिन तो उसको बिल्कुल ही नहीं मिलता था और उसको पानी पी करके ही गुजारा करना पड़ता था। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था, तो उसको लगता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी कुछ बड़ा बन जाऊं, मुझे भीख ही ना मांगनी पड़े, परंतु उसको कोई भी रास्ता तो नजर नहीं आ रहा था। वो वैसे ही भीख मांगता था, रोज रेलवे स्टेशन पर जाता था, आने जाने वालों से मिन्नतें करता था, फिर जाकर के कुछ कभी 1-2 रुपया कुछ मिल जाता था। तो ठीक है, ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक बार रेलवे स्टेशन पर एक यंग बिजनेसमैन आते हैं, तो वो अपनी आदत के अनुसार उनसे भी भीख मांगता है, परंतु वो बिजनेसमैन उसको कुछ भी देने से इनकार करते हैं। तो वो कहता है, साहब कुछ तो दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कि मैं किसी को तब तक कुछ नहीं देता हूँ जब तक कि कोई मुझे कुछ ना दे, तो आप पहले मुझे कुछ देंगे तभी मैं आपको दूंगा। तो भिखारी को बड़ा वंडर लगा। उसने कहा, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो उसने बिजनेसमैन ने कहा, सॉरी, फिर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो ये कह करके वो चला गया। तब वो भिखारी के मन में वो बात बार बार चल रही थी कि मैं उनको ऐसा क्या दूं जिससे कि वो मुझे बदले में देंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर गई कि वहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही थोड़े से मतलब सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। तो उसको लगा कि मैं कल उनके लिए ये लेकर के जाता हूँ। तो वहाँ जितने भी गुलाब के फूल लगे हुए थे, उसने बड़े प्यार से उन गुलाब के फूलों को तोड़ लिया। और अगले दिन उसने क्या किया कि जो भी उसको भीख डालता था तो बदले में उसको गुलाब का फूल देता था। तो वो लेने वाला भी खुश हो जाता था। उसको बहुत खुशी हुई भिखारी को जब उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि जिसने भी उसके बाउल में मना कुछ भी कॉइन, कुछ भी रुपीस डाले तो उसने बदले में फ्लावर दिया। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि उसके पास जितने भी फ्लावर्स होते थे उसी वक्त तुरंत वो लोग मना उसको भीख देते थे और बदले में फ्लावर लेकर के खुशी खुशी जाते थे। तो कुछ दिनों के पश्चात वही बिजनेसमैन वहीं से आए रेलवे स्टेशन पर जब, तो उसने आवाज लगाते हुए कहा, साहिब आज रुकिए ना प्लीज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उन्होंने कहा, क्या है। तो उन्होंने बड़े प्यार से एक गुलाब का फूल निकाल करके उसको दिया बिजनेसमैन को। तो उसने खुश होकर के उसके बाउल में कुछ कॉइन्स या कुछ रुपीस डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया। तो उन्होंने कहा, नहीं शुक्रिया किस बात का, तुमने मुझे दिया, बदले में मैंने आपको दिया। तो उन्होंने कहा, आज से तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो व्यापारी हो गए। तो उसको तो बहुत खुशी हुई। उसको ये लगा कि अब मेरे को समझ में आया, अब मैं उनसे भीख नहीं ले रहा था, अब मैं उनको फ्लावर के बदले में उनसे कीमत ले रहा था, मैं तो सच में व्यापारी बन गया। उसको इतनी सी समझ आने से कि मैं भिखारी नहीं रहा, अब तो मैं व्यापारी बन गया। तो उसने क्या किया, फूलों का बिजनेस करना स्टार्ट किया। वो थोड़े थोड़े फूल उसने उगाने शुरू किए और कुछ मतलब 2-3 साल के पश्चात एक रेलवे स्टेशन पर 2 बहुत बड़े बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं। तो वो दूसरा बिजनेसमैन के कहता है, साहब आपने मुझे पहचाना। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने तो नहीं आपको पहचाना। तो उन्होंने कहा, ध्यान से देखिए, आपने मुझे कई बार देखा है रेलवे स्टेशन पर। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भिखारी से व्यापारी बनाया था। तो उन्होंने कहा, वाह आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, परंतु ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि आपने मुझे वो मंत्र दिया, आपने मुझे सिखाया कि अगर हमको किसी से कुछ लेना है तो पहले हमको देना होता है, जब हम देते हैं तो बदले में हम लेते हैं, यही सृष्टि का नियम है। इसी एक नियम ने जिस दिन मैंने देना स्टार्ट किया उस दिन मैं मालूम माल हो गया, फिर मुझे कभी भी किसी से भीख के रूप में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो ये सब की वजह आप है। आपने मुझे ये नियम समझाया कि हमको मांगना नहीं होता है, हमको देना आरंभ करना होता है। जिस दिन हम देते जाते हैं तो सब कुछ हमारे पास ऑटोमेटिकली आता जाता है और हमारा मांगना बंद हो जाता है और हम दाता की स्टेज पर आ जाते हैं। सच में जब परम पिता परमात्मा के घर हम गए तो मीठे शिव बाबा ने भी तो हमको यही समझाया ना। उन्होंने भी तो हमको हमारी अपनी असली पहचान दी। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे, आप कोई भिखारी थोड़ी हो। आप हर जगह जाकर के क्या कहते हो कि थोड़ा सा प्यार दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। अरे आप तो सर्वशक्तिवान दाता परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। जब आप अपनी इस पहचान में आएंगे, जब आप अपने इस सम्मान में रहेंगे तो आपको जीवन भर किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा और इतना भरपूर आएगा कि आप सबको देने वाले बन जाएंगे। तो कितनी सुंदर परम पिता परमात्मा ने हमको पहचान दी है, ऐसी सुंदर पहचान दी है जो हमको भिखारी से देवता बना देता है। तो हमको सदा अपने सम्मान में रहना है कि मैं उस दाता, उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझे सुख, शांति, प्यार, खुशी चीजें मांगनी नहीं है, मुझे इनको खूब बांटना है। जितना मैं बांटता जाऊंगा, जितना मैं इस स्थिति में स्थित होता जाऊंगा, उतना मैं इन चीजों से भरपूर होता जाऊंगा। तो कितना सुंदर मंत्र है। हमको आज इसी मंत्र को अपनाना है और दिल से परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमको इतनी सुंदर पहचान दे करके हमारे सम्मान को जागृत करके हमको क्या से क्या बनाया है। तो अनगिनत बार परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया और आप सबका भी बेहद शुक्रिया। और दिल से यही दुआ है कि आप सदा परम पिता परमात्मा की याद और उनकी छत्र छाया के अंदर पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।